हाय एवरीवन। सबसे पहले मैं थोड़ा माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि मेरे पास अभी माइक नहीं है एंड मैं जिस फ्लोर पे हूँ उससे काफ़ी ऊपर फ्लोर पे मेरी माइक है। एंड अभी बज रहे टाइम, अगर मैं बताऊँ तो 11:42 हो रहा है। तो 11:42 में मैं घर वालों को उठा के माइक तो लाने नहीं जा सकता। बट हाँ, आज डे ख़त्म हो जाता है एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू वीक 2 ऑफ माई कैट प्रिपरेशन जर्नी। And this week was so disappointing. I'm so disappointed with myself. मेरी जॉब लगी है, मेरे को गांव से शहर आना था एंड यहाँ से फिर हैदराबाद जाना था। तो उन्होंने बताया था कि 10 अगस्त से पहले मेरी बोर्डिंग हो जाएगी। लेकिन आज 12 अगस्त है एंड मेरी 1 वीक जो सेकेंड वीक है वो समाप्त हो रखी है। एंड 12 अगस्त को भी मेरे को ये नहीं पता कि मेरी ऑफर लेटर कहाँ है। ना मेरे को एचआर कॉल आया ना कुछ। तो मैं उन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था, जैसे गांव से घर आना, फिर एक दिन तो रक्षाबंधन एंड ऑल। बट मैं अगर सही बताऊं तो मैं दिन के 3 से 4 घंटे इजीली निकाल सकता था पढ़ने के लिए, बट मैं नहीं निकाल पाया क्योंकि मैं मेंटली ही स्टेबल नहीं हूँ। मेंटली रेडी नहीं हो पा रहा था पढ़ने के लिए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। कभी जॉब आ जा रहा है दिमाग में, फिर कभी कुछ कभी कुछ। बात करें जो चीज़ें मैं करता था अपने फोकस को बढ़ाने के लिए, सच एज योगा, स्ट्रेचिंग एंड एक्सरसाइजेज वगैरह, वो मैं कंटिन्यू कर रखा। वीक में मैं 4 दिन एटलीस्ट हिट कर पाया था। अब बाय द वे अभी मैं एक्सरसाइज करके नहीं आ रहा हूँ, बट पंखा बंद कर रखा मैंने, आवाज़ डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि मैं फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इसलिए पसीना आ रहा है। बाय द वे मैंने तुमसे एक चीज़ प्रॉमिस करा था कि मैं वीक के एंड में हमेशा ही मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करूंगा। तो इस वीक के भी एंड में मैं वो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने वाला हूँ। इस वीक से ही स्टार्ट करने वाला था, तो उसमें मैं कोई भी कसर नहीं छोड़ने वाला हूँ एंड उससे ही मेरी एनालाइज कर पाऊंगा कि मेरी प्रोग्रेस कैसी है। अभी के हिसाब से मैं 10 दिन भी अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करा कैट का। अगर शुद्ध से बताऊं तो 40 क्वेश्चन भी नहीं कर रहे होंगे तीनों सब्जेक्ट मिला के। लेकिन फिर भी मैं अटेम्प्ट करूंगा, अच्छे से अटेम्प्ट करूंगा। मैं देखता हूँ कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ एटलीस्ट। तो अभी तो ऑफकोर्स रात हो रखा है, ऑलमोस्ट 12 बजने वाले हैं, तो अभी तो अटेम्प्ट नहीं कर सकता। एंड माइंड मेरी तुम्हें भी पता है कि अभी उतनी ज़्यादा एक्टिव रहेगी नहीं। तो मैं कल अटेम्प्ट करूंगा, फिर ऐसा कुछ टाइम स्लॉट चूज करूंगा जहाँ पे मैं बिल्कुल फ्री हूँ, बिल्कुल अच्छे माइंड से बैठ के अच्छे से अटेम्प्ट कर पाऊँ। एंड मैं पूरा एनालिसिस करके दिखाऊंगा एंड ऑफकोर्स वीडियो बनाऊंगा। उस चीज़ की तो नहीं बना पाऊंगा कि लाइक मॉक इंटरव्यू में मैं सामने फ़ोन लगा के एंड इंटरव्यू दे रहा है, वो बहुत ज़्यादा दिखावा हो जाएगा एंड वो तुम्हारे को डिस्टर्ब भी तो होगा ना, लगेगा यार ये क्या हो रहा है इधर। बट तुम्हें वो विजुअल इंटरप्रिटेशन के लिए शॉर्ट्स तो रिकॉर्ड करने पड़ते हैं। वो शॉर्ट मॉक टेस्ट से पहले का रहेगा या फिर मॉक टेस्ट के बाद का रहेगा ना, जहाँ पे मैं सिर्फ नाटक कर रहा हूँ पढ़ने का। एंड ये वीडियो ना बहुत रॉ होने वाला है ऑफकोर्स, क्योंकि मेरे पास मटेरियल ही नहीं है। मैंने उतनी पढ़ाई ही नहीं करी कि मैं रिकॉर्ड करूँ। मैंने अगर कुछ भी पढ़ाई करा है तो लैपटॉप पे ही करा है, वो भी VARC वगैरह क्वेश्चन करा है, क्योंकि क्वांट और DILR के लिए तुम्हें पेपर चाहिए, पेज चाहिए एंड तुम्हें रियल इन्वायरमेंट चाहिए उसके लिए पढ़ने के लिए। कोई ना, फिर चलते हैं अपन अटेम्प्ट करते हैं पेपर। सो लेट्स स्टार्ट द एग्जाम मॉक। मैं पता है बहुत पास आके बोल रहा हूँ क्योंकि ऊपर पंखा चल रहा है, तुम्हारे को अच्छे से सुनाई नहीं देगा। बाय द वे लाइटिंग बहुत ज़्यादा लो हो रखी, बट आई कांट चेंज द प्लेस क्योंकि यही एक प्लेस है जहाँ पे टेबल है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी 8:20 हो रहे हैं और प्रॉब्ली 10:20 तक होगा टेस्ट। हेलो। सो बेसिकली मैंने मॉक तो दे दिया एंड अभी टाइम है रिजल्ट देखने का। मैंने कुछ तो जुगाड़ लगाया जिससे मैं भी दिख जाऊँ एंड रिजल्ट भी दिख जाए, ये थोड़ा सा एंगेजिंग रहेगा गेस। टैंडड़ा। मेरे ओवरऑल 98.06 परसेंटाइल बनी है एंड मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं खुश हूँ या रोऊँ क्योंकि LRDI, जो कि DILR बोलते हैं बेसिकली, उसमें मेरे सिर्फ 75.24 परसेंटाइल बने हैं एंड ये मेरे लिए अब तक का लोएस्ट परसेंटाइल रहेगा जितने भी बने मेरे जेई मेंस और ये सब चीज़ों में। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं उदास हूँ या रो, बट मेरा ऑफ कोर्स फर्स्ट ये था, राइट, लाइक अटेम्प्ट था, पहला मॉक ही था। तो बेसिकली थोड़ा टाइम तो लगा एंड मैं सही बता रहा हूँ, मेरे को लगा था कि VARC में सबसे कम परसेंटाइल या फिर मार्क्स रहेंगे, बट ऐसा नहीं था। वो LRDI में था। मैं सही बता रहा हूँ इतने लेवल के क्वेश्चंस मैंने आज तक जीवन में नहीं बनाए थे, वो भी टाइम लिमिट होने के बाद। ठीक है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा था यार। राउंड टेबल पे बिठा दिया, एक 5 बंदे हो रखे, पांचों अलग अलग स्टेट के हो रखे, बहुत सारी चीज़ें थी, हटाओ उनको। एंड बाय द वे टोटल 47,274 स्टूडेंट ने इस मॉक को दिया था, तो आई गेस आई डिड गुड। बट एंड द थिंग इज कि अगर मैंने स्टार्ट यहाँ से किया ना, एंड इफ आई गेट बेटर एंड बेटर, जो कि ऑफकोर्स होगा, मेरा टारगेट ये रहेगा कि मैं DILR फोकस करूँ इस वीक के लिए एंड एटलीस्ट 1 से 2 क्वेश्चन तो अगले मॉक में कर पाऊँ। 1 से 2 क्वेश्चन करना मतलब 10 से 12 मार्क्स तक के आसार रहेंगे अपने, तो बहुत ज़्यादा रहेगा। बाय द वे ये देखो ना यार, ये टॉपर 201 मार्क कैसे लेते आया मेरे को समझ नहीं आ रहा। एंड 10वां रैंक पे जो बंदा है उसके 129, इतना डिफरेंस तो नहीं आ सकता। आई गेस उन्होंने चीटिंग कर दिया क्या। बाय द वे मैं एक और चीज़ दिखाना चाहता था। ये देखो, मेरे ना मार्क्स काफ़ी अच्छे आ सकते थे क्वांट में भी, बट क्वांट में कैसा हुआ ना कि जो पहला क्वेश्चन है ना, पहला क्वेश्चन, उसमें मैंने 8 मिनट, आई गेस बता देगा यार,
हाँ 8 मिनट 29 सेकेंड लिया। इसने तो बता दिया, ये मेरा कैमरा चला गया पीछे। ये तो अगर मैं 8 मिनट लेता हूँ एक क्वेश्चन में, तो ये तो गलत है ना। जबकि वो क्वेश्चन आसान था, उसके ना ऑप्शंस जो दे रखे थे वो रूट वगैरह थोड़ा इधर उधर था, तो उसको मैंने जब सिंप्लीफाई करा किसी और वे में, जब जाके वो आंसर आया, वो अलग चीज है। सो बेसिकली ये था मेरा रिजल्ट, एंड मैंने रिजल्ट का लिंक डाल रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट्स में, तुम देख लेना एक बार, तो तुम भी उस रिजल्ट को पूरा देख सकते हो, अच्छे से देख सकते हो कि कितने अनअटेम्प्टेड रहे, कहाँ मैंने अटेम्प्ट करा, कहाँ मैंने गलती करी। बेसिकली DILR में तो पूरा ही खत्म ही कर दिया मैंने। जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे उसमें 3 गलत हुए, एक सही हुआ, तो पता नहीं क्या ही करा उसमें। मैं सही बता रहा हूँ, बहुत टफ क्वेश्चन थे। इनफैक्ट DIR तो अब तक छुआ नहीं था, DIR से क्वांट करा था, एंड क्वांट मेरे को इजी लग रहा था। एक क्वेश्चन में 9 मिनट लग गए, वरना 2-3 क्वेश्चन और कर लेता तो बढ़िया परसेंटाइल बन जाती। कोई ना, इससे बेटर करेंगे अपन। इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड मौज करो। बाकी इस वीडियो से मेरी यही उम्मीद है कि तुम्हें वीडियो पसंद आई हो, एंड दैट्स इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीक में।